हरिपुर के जंगल में एक नीली चिड़िया रहती थी। नीली चिड़िया सारा दिन जंगल से सब्जियां इकट्ठी करती और फिर दरख्त के पास बैठकर उनको बेचती थी। नीली चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन नीली अपने घर में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था। नीली चिड़िया तूफ़ान की वजह से खौफज़दा भी थी। तभी वहाँ पर एक छोटा सा परिंदा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नीली उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि परिंदा सर्दी से कांप रहा होता है। नीली बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है, मेरे बच्चे तुम कहाँ से आए हो और इतनी तूफ़ानी रात में तुम्हारी माँ ने तुम्हें घोंसले से कैसे निकाला? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। आह कितना प्यारा है। फिर नीली उसको अपने पास रख लेती है और इसी तरह बहुत सारे दिन गुज़र जाते हैं। बहुत दिनों के बाद जंगल में बारिश रुक जाती है और सारे परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह नीली बहुत दिनों के बाद अपनी दुकान सजाती है। उसकी दुकान पर सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी आती है। सुंदरी कौवी हंसबे आदत पूछताछ शुरू कर देती है। अरे ये किसको ले आई तो नीली? तुम्हारा खुद का तो पेट भरता नहीं है, क्या तुमने ये बच्चा गोद ले लिया है? मुझे तो लगता है ये गोद ले लिया है। अगर तो तुमने गोद लिया है तो तुमने बहुत गलत किया है, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब हो। मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरा है और ये रात को मेरे घोंसले में आया था जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। अब से ये मेरा बेटा है और मैं इसका ख्याल रखूँगी। आप जल्दी से बताइए आपको कौन सी सब्ज़ी चाहिए? आज मैंने जल्दी घर जाना है क्योंकि मेरा गोलू बहुत भूखा है। मैंने इसको सुबह थोड़ा सा दाना खिलाया था। आप जल्दी से बता दो। फिर सुंदरी गुस्से होते हुए बोलती है, अरे हमें क्या ज़रूरत है गुस्सा करने की? तुम अकेली बूढ़ी जान क्या इसके लिए खपती फिरोगी? मैंने तो तुझे इसलिए कहा था। अरे बहन, अगर तुझे गुस्सा लगा है तो मैं आइंदा कभी से तुझे कुछ नहीं कहूँगी। संभालो तुम अपना बच्चा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और गोलू बड़ा हो गया। गोलू अब नीली की जगह खुद टोकरी लेकर सुबह जंगल में निकल पड़ता और सब्जियां फल ढूंढ के ले आता क्योंकि नीली अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी। उसको सब्जियां बहुत कम मिलती थी, जिसकी वजह से अब गोलू ने नीली को आराम करने का मशवरा दिया और ख़ुद टोकरी लेकर जंगल में निकल पड़ता था। और फिर गोलू अपनी माँ की जगह दुकान बैठकर चलाता था। अपनी माँ की दी हुई तरबियत से वो बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर लेता था क्योंकि नीली की तरह वो भी दूसरे परिंदों से बड़े अच्छे और आराम से बात किया करता था और धीरे धीरे नीली की तरह जंगल में वो भी बहुत मशहूर हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद सुंदरी कवि नीली के यहाँ मेहमान आती है। उसको बताती है, मेरा गोलू तो बहुत बड़ा हो गया है सुंदरी। जब से हमने वो जंगल छोड़ा है मैं बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू हो गई थी, लेकिन अब गोलू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस जंगल में भी सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान बना ली है। और तो और अब वो मंडी से खुद सब्जियां लेकर आता है शहर से। अरे मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि ये गोलू बहुत तेज़ है, लेकिन नीली मैं अपने रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें गोलू को लेकर बहुत ज़्यादा बातें सुनाई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। हाँ, अगर तुम चाहो तो गोलू के लिए मेरी बेटी का रिश्ता दे सकती हो क्योंकि तुमने गोलू की तरबियत बहुत ज़्यादा अच्छी की है। अरे हाँ हाँ सुंदरी, तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी कोई दो थोड़ी ना है। मैं आज ही गोलू से बात करती हूँ और हम कल सुबह ही बिराहने आ जाएंगे। तुम बस तैयारी रखना। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद गोलू की शादी सुंदरी कौवी की बेटी से हो जाती है और वो गोलू की नर्म तबीयत और नीली के नरम रवैये की वजह से बेहद खुश होती है। वो
गोलू को लेकर हर वक्त ये कहती है कि गोलू मेरे नसीब में एक हीरे से कम नहीं